हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5S। 5S सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जापानीज एक सिस्टम है, उसमें 5S आता है। तो इसमें दो लैंग्वेज और तीसरा हिंदी में भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, बराबर। तो 5S एक सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा अपने कार्यस्थल को सुव्यवस्थित रखने का, और दूसरा जो हमारा कोई भी काम है उसको तुरंत ही करने के लिए 5S सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला 1S है शॉर्टिंग, यानी हमको जो चीज़ काम की है और काम की नहीं है उसको अलग करना है, शॉर्ट करना है। उसमें दो टैग आते हैं रेड टैग में, तो उसमें 1S और 2S का टैग लगाना, यानी हमको जो चीज़ काम की नहीं है सेट इन लोकेशन, यानी जो काम का नहीं उसको शॉर्ट करके साइड में रखना है। तो हमारा फर्स्ट है सॉर्टिंग, हिंदी में उसको हम छाटना भी बोल सकते हैं, बराबर। नेक्स्ट हमारा 2S है सेट इन ऑर्डर, यानी जो चीज़ हमारे काम की है उसको हमको सुव्यवस्थित करना है, यानी उसको हमको सही तरह से सजा के रखना है और उसको सेट इन ऑर्डर में, यानी हमारा जो सीक्वेंस में रखना है। फॉर एग्जांपल शेडो बोर्ड आता है, शेडो बोर्ड में जो टूल्स हमारे होते हैं, एलन की है, हैमर है, उसको सही तरह से सजा के रखना है। यानी कोई भी ऑपरेटर या कोई भी चीज़ ले जाएगा तो वहाँ से जो फॉर एग्जांपल हैमर है तो उठा के ले जाएगा, तो वहाँ से वो अपना नाम का टैग लगाएगा, यानी दूसरा कोई पर्सन आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ से ये पर्सन ने ली है। तो सेट इन ऑर्डर में ऐसे शैडो बोर्ड भी हम बना सकते हैं। और तीसरा हमारा है शाइन, यानी जो हमारा सेट इन ऑर्डर में जो बना के रखा है उसको शाइन यानी सफाई रखना है। और हमारा सेट इन ऑर्डर में जो चीज़ हमने रखी है उसको हमको लेबलिंग भी करना है। फॉर एग्जांपल एलन की है, हैमर है, जो भी चीज़ हमारी काम की है उसको हमको लेबलिंग करना है। नेक्स्ट हमारा जो शाइन है उसमें हमको सफाई, यानी जो हमने 2S में जो सेट इन ऑर्डर में जो चीज़ किया है वहाँ पे हमको उसको शाइन यानी उसको सफाई भी करना है। जो हमारा सेट इन ऑर्डर का सारा जो सामान है उसको सफाई भी करना है। फॉर हमारा है स्टैंडर्डाइज, यानी स्टैंडर्डाइज हमने जो चीज़ सफाई करके रखी है उसको सही तरह से एक स्टैंडर्ड बनाना है, यानी कोई सेमी स्किल्स पर्सन आएगा तो उसको भी तुरंत क्विकली मिल जाएगा। तो उससे हमारा जो टाइम डिले होता है वो नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्डाइज का मीनिंग वही है कि हमारा 1S 2S और 3S को मेंटेन रखना है। लास्ट में हमारा है सस्टेन। सस्टेन में हमारी जो 1 से लेके 1S 2S 3S 4S उसको हमको कायम रखना है, हिंदी का वर्ड है कायम रखना है। तो सस्टेन में हम जो चीज़ करेंगे वो परमानेंट रहेगा, उससे हमारा पूरा 5S मेंटेन रहेगा। 5S मेंटेन रहेगा तो हमारा सबसे पहला जो हमको सर्चिंग टाइम होता है वो कम हो जाएगा, दूसरा हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, और दूसरा हमारा जो है हमारा कि मेन चीज़ हमारा जो स्टैंडर्डाइज है वो मेंटेन होगा, साइन भी मेंटेन होगा, और जो हमारा सॉर्टिंग किया है वो चीज़ हमको जो चीज़ तुरंत मिलनी चाहे वो तुरंत मिल जाएगी। तो 5S का मेन यही यूज़ होता है कि हमको कोई चीज़ कोई काम करना है तो उसमें जो हमारा टाइम डिले होता है वो हमारा नहीं होगा, और हमारा जो सर्चिंग टाइम है, हम कोई भी चीज़ या कुछ भी फाइंड कर रहे हैं तो उसको सर्चिंग टाइम कम हो जाएगा। तो 5S में ऐसे 5 स्टेप है जो हमको रेगुलर यूज़ करना है, हम इसको कहीं भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हमारा जो कार्यस्थल है वो शाइन में भी रहेगा और हमारा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी रहेगा और सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो 5S का मेन एम यही है कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है और बढ़ने के लिए, और 5S सबको आना चाहिए, और ये चीज़ जो है हम डेली कर सकते हैं, और मेंटेन रहने से हमारा क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और साइंस सब कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और